नमस्कार। DNT एरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया और मैं आज बात करने जा रहा हूँ अहिरिया करवल जाति की जनसंख्या की आंकड़ों पर। और अहिरिया को करवल जाति की उपजाति किस आधार पर, किस आदेश के तहत और उसकी जनगणना करवल में किस आधार पर करा दी गई है, इस संबंध में शुरुआत करता हूँ 1931 की जनगणना से। तो मैं आपको बता दूं 1931 की जनगणना में 23,084 अहिरिया जाति की कुल पॉपुलेशन है वेस्ट यूपी में। और उसी समय पूर्वी क्षेत्र के रायबरेली, प्रतापगढ़ और बस्ती में करवल जाति के लोगों की जनगणना हुई, जिसकी कुल जनसंख्या है 108। केवल 108 करवल है। अब आगे बढ़ते हैं। 1941 की जनगणना में अहिरिया जाति की जो कुल जनसंख्या है वो हो जाती है 24,245। 10 साल बाद होती है जनगणना, तो बढ़ेंगे आंकड़े। और करवल जाति की कोई शो नहीं की है 1941 की जनगणना में। अब आगे बढ़ते हैं 1951 की जनगणना में। 1951 की जनगणना से अहिरिया जाति के साथ खटीक, कोरी, थारू को बहिष्कार कर दिया। किस आदेश के तहत बहिष्कार किया, कौन सा प्रोविजन है संविधान में, ये कोई भी हवाला नहीं दिया, लेकिन बहिष्कार कर दिया। इस बार जनगणना से चुपचाप निकाल दिया। जबकि संविधान में एक प्रोविजन है, अनुसूचित जाति की किसी भी सूची से निकालने के लिए स्टेट रिकमेंडेशन देती है मैं कारण कि इसकी स्थिति ऐसे है। लेकिन एक आदेश है संविधान में, और उस संविधान में एक ही आदेश था कि जो एससी की सूची है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यदि कोई शामिल जाति को 41 में नहीं है तो 31 के आधार पर देखा जाएगा। यदि वो 41 या 31 की जनगणना में जिस रूप में है उसी रूप में उसे शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो अहिरिया जाति के साथ ही घोर अन्याय कर दिया, अस्तित्व ही मिटा दिया। अब चलिए 51 की जनगणना की हम बात करते हैं। 1951 की जनगणना से अहिरिया जाति को निकाल दिया। अब निकाल दिया तो जनगणना तो होगी नहीं। अब इधर आती है करवल। करवल की जनसंख्या 126 हो गई, यानी 31 में 108 थे, बढ़कर 126 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 1961 की जनगणना पे आते हैं। 1961 की जनगणना में करवल जाति, अहिरिया जाति की तो जनगणना होगी नहीं क्योंकि निकाल दिया है। करवल जाति की जो जनसंख्या होगी वो 36,282 हो गई। सीधे 126 से ऐसी छलांग लगाई कि 36,282 हो गई, जो किसी भी सूरत में ऐसे आंकड़े नहीं आ सकते। अब मैं बात करता हूं कि इधर अलीगढ़ जिले में निवास करने वाली अहिरिया, ये एक ऐसा खेल खेला है। इससे पूर्व अहिरिया जाति को करवल की समुदाय का न तो पर्यायवाची दर्शाया है, न समानार्थी दर्शाया है, न सबकास्ट दर्शाया है। लेकिन इसे 1961 की जनगणना में 51 में निकालकर यहाँ इसकी उपजाति दिखा दिया है, जबकि पुराने किसी रिकॉर्ड में उपजाति नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, तो इस जनगणना रिकॉर्ड में करवल की उपजाति बनाया किस रिकॉर्ड के आधार पर? अगर बनाया था तो उस करवल जाति को, जो अहिरिया जाति को करवल के साथ क्यों एंट्री नहीं किया, क्यों शामिल नहीं किया? जिस तरह तरमाली को पाच के साथ कर दिया था, अहिरिया को करवल के साथ क्यों शामिल नहीं किया? अब 1961 की जनगणना ऑल यूपी में 36,282 करवल होगी, जिसमें अहिरिया टोटल शामिल हो गए। अब अकेले अलीगढ़ जिले की बात करते हैं तो अलीगढ़ जिले में है 15,365 करवल, जबकि 1872 से लेके 1951 तक करवल की अलीगढ़ जिले में जनसंख्या 0 है, एक भी नहीं है। लेकिन 61 में अहिरिया को करवल में शामिल कर दिया तो 15,000 करवल हो गए। अब 71 की जनगणना
का अवलोकन कराते हैं आपको। 71 की जो जनगणना है 1971 की, इसमें करवल की जाति बढ़कर 44,980 हो गई। अब 36,000 है, 10 साल बाद होगी तो जनसंख्या ऊपर जाएगी। यहाँ क्या हुआ, 61 के आधार पर 71 में हुई 10 साल बाद, तो सभी अधिकारियों को पता ही था कि अहिल्या एज ए करवल है, तो करवल में काउंट हो गई, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। अब 1981 में क्या खेल खेला गया, क्योंकि अधिकारी इधर उधर होते हैं, नहीं पता होती है, तो वहाँ रेशियो क्या हुआ, चूंकि अहिल्या जाति की तो सब कास्ट करवल में बना दी, लेकिन लाभ नहीं दिया, केवल जनगणना के आधार पर। जनगणना के आधार पर 1981 में जब जनगणना हुई थी तो 44,980 से घटकर कितनी हो गई, 12,154। भैया लोग तो अपने आप को अहिल्या ही कहेंगे ना, अब अहिल्या कहेंगे, उनके ऊपर यही नहीं पता। भाई तुम लोगों को आंकड़े दे दिए कि इन जातियों के पूछोगे, नाम पूछोगे तो टिक कर दोगे। 61 में वैसा ही हुआ। 61 के बाद 10 साल बाद लोग नौकरियों पे बरकरार रहते हैं, उन्हें ये भी पता है ये किन किन जातियों की होती है। 71 में तो उन्होंने कर दी, लेकिन 81 में वो लोग हटे होंगे निश्चित, उन्हें यही नहीं पता कि करवल अहिल्या किस में काउंट हुए, तो अब रेशियो तो नीचे आना ही था। तो 1981 की जनगणना में अहिल्या जाति की जनगणना बिल्कुल जो करवल में हो रही थी वो डाउन होके 12,000 आ गई। अब बात करते हैं 1991 की। 1991 में 12,000 से बढ़कर 20,096 हो गई एज ए करवल ब्रैकेट में अहिल्या, जो कि अहिल्या शामिल है इसमें। ये वेस्ट यूपी की जनगणना है, पूर्वी क्षेत्र से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो हमें 1941 से जातिगत जनगणना, जिले वाइज जनगणना प्लस माइनस के जो आधार थे वो बिल्कुल सटीक मिलते थे, वो 1951 के बाद में ऐसी कोई जनगणना में स्पष्ट नहीं बताए। बस किसी रिकॉर्ड में क्या है, एक बुक की बनानी है, 20-20 बुक है, अब देखते रहो कौन सी में जनगणना है। 51 की तो जो पॉपुलेशन है वो जनगणना की मिलती नहीं है किसमें, बस एक ओबीसी की रिपोर्ट है काका कालेकर की, उसमें एससी की जातियों के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं 2001 की। तो 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2001 में करवल जाति की 16,264 हो गई, लेकिन जब हम विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो उसमें 2001 में शून्य दर्शाते हैं कि करवल जाति यहाँ है ही नहीं है। 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना में 7183 करवल हो गए। इतने करवल हैं। अब आंकड़े देखा जाएगा तो ये कम वृद्धि, लेकिन अहिल्या जाति की करवल में किस आधार पर, किस आंकड़े के साथ, किस आदेश के साथ जनगणना कराई, ये शासन ने या भारत सरकार ने आज तक क्लियर नहीं किया। ये तो एक ऐसी साजिश हो गई कि अहिल्या को करवल में उलझा दिया, जनगणना करा दी, शामिल नहीं किया। अब लड़ते रहो, मकर साबित करते रहो अहिल्या जाति को कि हमारी जनगणना जहाँ हुई। जनगणना कौन कराता है? शासन कराता है, सरकार कराती है। और आंकड़े में हमारे रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किसने की? सरकार के सचिवों ने, मेरिटधारी सचिव हैं, और आज तक उस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे। भाई कब तक अन्याय करोगे? अब मान लीजिए 1951 में बहिष्कार हुई कि अहिल्या जाति, और आज 2025 चल रही है, आज तक अहिल्या जाति की अस्तित्व का पता ही नहीं है। हम बात करते हैं कि भाई निकालिए, तो वह लेके आ जाते हैं प्रस्ताव पे कि हम 2001 का प्रस्ताव भेजा, 2003 में भेजा था, 2016 में भेजा था। उसमें सरकार ने जो आरजीआई ने जो है प्रस्ताव पे आपत्ति दर्ज कर दी। अरे भैया आपत्ति तो दर्ज करेंगे, तुमने तो टाइटल बता दिया एरिया को। जब जो आदमी टाइटल बता रहा और यहाँ कास्ट के रूप में है, ट्राइब के रूप में है, तो जब रिकॉर्डों में विरोधाभास होगा तो वो तो आपत्ति करेगा ही। लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक अहिल्या जाति को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए लगातार रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते आ रहे हो। अहिल्या का तो अस्तित्व मिटा दिया। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या पढ़ेंगे नहीं? क्या शिक्षा
किसी विद्यालय में अगर छात्रवृत्ति भी लेते तो कास्ट सर्टिफिकेट तो अनिवार्य है। कहाँ से लाएगा कास्ट सर्टिफिकेट? कोई देगा नहीं, बना के देंगे। अब किसी नौकरी के अप्लाई करेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट, सरकार की सुविधाएं लेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट। तो अहिरिया जाति के साथ ये सरकार के दोगलापन हो गया। तो यहाँ तो अहिरिया जाति के बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ और अन्याय हो रहा है। इतना अन्याय के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते हुए उनका अस्तित्व मिटा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।